दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय जौनपुर ज़िले के बदलापुर थाना क्षेत्र कुशवाहा गांव ग्राम सभा में है, जहां पे एक युवक जिसका नाम राजू बताया जा रहा है, उनको कुछ लोगों ने पीट कर घायल कर देते हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया जाता है। वहां पे डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर देता है। उसी कुशवाहा ग्राम सभा में हम उनके ही घर पे मौजूद हैं। आइए चलते हैं, इस घटना के बारे में जानकारी लेते हैं और आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करें। ये जो घटना हुई, यह घटना कैसे हुई? घटना इस तरीके से हुई, जो जिसकी बॉडी पड़ी है राजू की। हाँ, राजू की, उन्होंने पैसे लिया था अपने मालिक से। उनकी कहाँ गाड़ी चला रहे थे। कौन है मालिक उनका? उनका मालिक है सुनील दुबे जी। तो पैसे लिए थे 1.5 महीने पहले। उनकी तबीयत खराब हुई, तभी पैसे लिए थे जब तबीयत खराब हुई थी उनकी, तभी जी। हाँ, उसके बाद इन्होंने थोड़ा समस्या हुआ इनको। बोले कि भैया मैं 1-2 दिन नहीं आ पाऊंगा ड्यूटी। बोले कि साले तुम पैसे लिए हो तो ड्यूटी क्यों नहीं करोगे, हमारा पैसा चुकता करो फिर ड्यूटी करो। उन्होंने बोला भाई पैसे तुम्हारे के यहाँ काम ही कर रहा हूँ, पैसे धीरे धीरे चुकता कर दूंगा। तो उन्होंने बोला नहीं, हम चमारों के ऊपर विश्वास नहीं करते साले लोग को। अच्छा, सुनील दुबे ने? हाँ, बोला कि भाई चमारों के ऊपर साले लोग को विश्वास नहीं करना चाहता मैं। तो उसके बाद चले आए घर पे। दूसरे दिन इनको फ़ोन करके बुलाया गया, वो गुड्डू मिश्रा से जी। गुड्डू मिश्रा से फ़ोन करके बुलाया गया। वो उसके बाद ये नहीं जा रहे थे तो ज़बरदस्ती बुलाया गया। तो जाने के बाद अभी क्या हुआ, मैं साथ में था। अच्छा, आपका नाम क्या है? राजकुमार, उनका साला हूँ मैं। अच्छा। हाँ, तो मैं साथ में था तो गया उनके साथ। जाने के बाद जैसे ही पहुँचा तैसे उनका कॉलर पकड़ के मारने लगे। अच्छा, वो लोग मारने लगे? सुनील दुबे ने। फिर क्या? तभी जैसे मैं पहुंचना चालू किया, तभी ने मुझे गुड्डू मिश्रा मुझे दबोच लिया। दबोच को उनको अंदर ले लिया। अंदर लेने के बाद बहुत मारा उनको, सीने में मार दिया, बहुत ज़्यादा मार दिया। आधा 1 घंटा बेहोश पड़े थे वहीं जी। तो मैंने अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश की। वहाँ से भाग के आया तो सबको बताया, सबने जाके मिला। तो उसके बाद वहाँ से उनको उठाया, लेके गया जौनपुर हॉस्पिटल में, कृष्णा हॉस्पिटल। हाँ, कृष्णा हॉस्पिटल में ले जाने के बाद वहाँ से रिफ़र हो गए। रिफ़र होने के बाद यहाँ कानपुर लेके गए, कानपुर सरकारी हॉस्पिटल। वहाँ हॉस्पिटल में फिर जाने के बाद क्या 2-4 दिन तबीयत सही थी। उसके बाद लेकर आने के पोजीशन पे हुआ, यहाँ लेकर आए तभी और सीरियस हो गए। सीरियस होने के बाद अभी हम लोग क्या करें भाई, समस्या हो गई। वहाँ से रिफ़र कर दिए तो पीजीआई में ले गए। वहीं पीजीआई में लेके जाने के बाद वहीं 1-2 दिन रहे, उनकी ये हाल हो गई। अभी ये लोग पुलिस वाले, क्या पुलिस प्रशासन से क्या अनुशासन मिला आपको? कुछ नहीं मिल रहा है, चूतिया बना रहे हमको। अच्छा, चूतिया बना? हाँ, सीधी सी बात, चूतिया बना रहे। भाई वो नहीं मिला, उसका भाई होगा, उसका परिवार को सुना, कोई तो मिले, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। हवा है कोई आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, यहाँ बैठ के गुंडागर्दी कर रहे हैं। नहीं तो वीडियो का देख लीजिए, वीडियो देखिए इन लोग की। यहाँ सोच गुंडागर्दी कर रहे हैं। मतलब गरीब की कोई सुनवाई नहीं? पैसे की सुनवाई नहीं है। सुनवाई हो रही है? 12 से 1 बज गया, 2 बज गया, कौन सुनवाई हो रही है? हो रहा है, समय 1-2 बजने वाला है ना जी। अभी कुछ 1 तलक की सुनवाई नहीं होने वाली, ये समझ लीजिए। क्या कह रहे हैं? किसी भी अन्य व्यक्ति अगर बिछड़ा परिवार है तो उसको न्याय दिलाओ ना। अब 12 से 1-2 बज गया, अभी कोई न्याय नहीं मिल रही है। पुलिस वाले कुर्सी लगा के बैठे, क्या न्याय है? मतलब पुलिस वाले मनमानी कर रहे हैं? मनमानी नहीं कर रहे हैं, कहीं खटिया बैठ रहे हैं तो कहीं कुर्सी पे बैठ रहे हैं। न्याय नहीं, बॉडी को घर पे ही रखेंगे, बॉडी पड़ा रहेगा जी। इसलिए कि न्याय मिलना चाहिए ना। अभी छोटे कोई भी कास्ट को होगा तो अभी सब दौड़ेंगे। कौन न्याय मिल रहा है बताइए आप? कितना टाइम हो रहा है? 12 से 2 बज गया, सुबह पड़ी है बॉडी। तो क्या अपराधी गिरफ्तार हुए कि नहीं हुए? अभी नहीं हुआ है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई। वो सेल्ड नहीं हो जाता, सब मैटर सेल्ड हो जाता। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे हमारे विजुअल में, पीड़ित परिवार अभी तक बॉडी को यहाँ घर पे रख के न्याय की गुहार लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं विजुअल में, एक माँ है जो बॉडी के पास बॉडी रख करके न्याय की गुहार लगा रही है। आप विजुअल में देख रहे होंगे, सभी ग्रामवासी सब यहाँ पे मौजूद हैं, आक्रोश में हैं। आइए हम चलते हैं उनकी माताजी से कुछ
इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ देख सकते हैं विजुअल में इनकी माता जी हैं जिनका लाल चला गया आज इस दुनिया से। भैया इस घटना के बारे में आप बताइए कैसे क्या? ये राजू गौतम है, इनकी वो जो बॉडी पड़ी है 40 साल उम्र है इनको ये कहीं कहीं ड्यूटी करते थे ड्राइविंग का। तो कोई पंडित वगैरह 2-3 हैं, सुनील दुबे से कुछ नाम है उनका जी। तो 21 तारीख को परिवार बता रहा है, अभी बॉडी आप देख लीजिएगा। तो वो लोग बुला करके क्या प्रकरण था, 5-6 हज़ार रुपये उधारी कोई मामला था, उसके चक्कर में इस राजू गौतम को इतना मारे हैं वो लोग, पूरे शरीर पे चोट है, इनके प्राइवेट पार्ट को वो लोग फोड़ दिए हैं मार करके, ठीक है। और एकदम इतना मतलब निर्दयी वाला काम किए हैं कि उनके निगाहों में कि दलित होना एक जानवर से भी बदतर तरीके वो लोग इनको पीटे हैं। और उसी के कारण रहा कि ये लोग प्रशासन में 21 तारीख को तहरीर भी दिए और प्रशासन के लोग इतने लापरवाह हैं, इतने बेलगाम हो चुके हैं कि दलितों, अगर कोई दलित है, गरीब है, पिछड़ा है, कोई मजदूर है, तो उसके लिए ये जो प्रशासन के लोग हैं नया नियम बना रहे हैं कि उनका एप्लीकेशन ले लेना है, फिर उनको गाली देना है, उनको खेत देना है थाने से, और तब तक इंतजार करना है जब तक वो मर न जाए। जब वो मर जाएगा तब उसका FIR लिखेंगे। तो 21 तारीख से लेकर अभी तक FIR नहीं लिखे थे। आज जब इनकी बॉडी आई, इनका इलाज के दौरान मौत हो गया, इलाहाबाद में इनकी इलाज तो चल रही थी, आज जब बॉडी आई तब आनंद फानन में मुकदमा लिखे हैं और अभी भी झूठ बोल रहे हैं कि मैं किसी गिरफ्तार की हूँ। पूरे परिवार, पूरी जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हुई, कहने का मतलब पुलिस प्रशासन से कोई अनुशासन नहीं मिल रहा। प्रशासन अनुशासन की तो बातें छोड़ दीजिए, प्रशासन यहाँ की मदद करने के अलावा उधर मदद कर रहा है, मतलब उस तरफ विपक्षी पार्टी की जो माफिया लोग हैं, जो मारे हैं इनको, जिनकी हत्या किए हैं, तो हत्यारे की मदद पुलिस करने आई है, हम लोग की मदद करने नहीं आई। पीड़ित परिवार की मदद नहीं की जा रही। पीड़ित परिवार की तो बातें नहीं करो, तो सोच रहे हैं कितना जल्दी बॉडी उठाइए और उनकी ड्यूटी खत्म हो जाए। मोदी जी से क्या कहना चाहेंगे? कि मोदी और योगी जी से मैं कुछ कहना नहीं चाहता, क्योंकि उनके राज्य में जिस हिसाब से दलितों को आए दिन पर डे, आप पूरे उत्तर प्रदेश का डाटा उठा के देख लीजिएगा, कहीं बलात्कार हो रहा है, कहीं हत्याएं हो रही हैं, कहीं पुलिस कस्टडी में लोग मार दे रहे हैं। तो जिस हिसाब से दलित और वंचित समाज के लोगों को जिस हिसाब से मारा पीटा जा रहा है, संविधान के रहते हुए भी उनके ऊपर कानून का कोई डर नहीं है, जो उनके स्वजातीय अपराधी हैं उनको कोई डर नहीं है, वो लगातार ऐसी घटनाएं कर रहे हैं और फिर उनका मनोबल इसलिए बढ़ रहा है कि शासन प्रशासन के लोग, इनके सरकार में तो हमको कोई उम्मीद नहीं है। और दूसरा विषय है कि अगर उनको लगता है, अगर वो दलित प्रेम दिखाते हैं और मोदी जी दलित प्रेम दिखाते हैं, तो आज एक माँ बैठी हुई है और उसको इनके लड़का पूरा बॉडी पड़ा हुआ है और मारा गया, चोट साफ साफ दिख रहा है। अगर योगी जी और मोदी जी दलित हितैषी बात करते हैं, भारत में दलितों का कोई वजूद है, तो इस परिवार को न्याय दें। 2 बच्चे अनाथ हो गए। सर, परिवार की मांगे क्या है? परिवार की मांगे ये है कि सबसे पहले अपराधी जो हत्या किए हैं उन अपराधियों को गिरफ्तारी हो, वो जेल भेजा जाए, और जो 100 मुकदमा नहीं लिखा है 21 तारीख से लेकर अभी तक, उससे सच्चों को सस्पेंड किया जाए। उसके साथ जितने भी सिपाही कर्मचारी थे, कि खुटहान थाना का प्रकरण अक्सर आता है कि क्यों कोई दलित अगर मामला लेके जाता है तो उसको तुरंत गाली गलौज दे के भगा देते हैं, तो उसको सस्पेंड किया जाए। मांग मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए, उसको सस्पेंड किया जाए। दूसरा विषय है कि परिवार को 50 लाख रुपये के आर्थिक सहायता दी जाए, और सरकारी पट्टा, अगर परिवार में यहाँ कहीं ज़मीन खाली है तो सरकारी पट्टा दिया जाए। और परिवार का पालन पोषण कैसे होगा? 2 बच्चे छोटे छोटे हैं, एक विधवा इनकी वाइफ है, एक माँ है, पूरा परिवार इनका है, छोटा भाई है, तो वो कैसे अपने जीवन यापन करें? क्योंकि ये रोज़ मजदूरी करते थे, पैसा लाते थे, तो इनके घर का खाना बनता था। तो आज वो बच्चे जो अनाथ हो गए हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगी? अगर बाबा साहब संविधान लिखे हैं तो बाबा साहब संविधान में सबको बराबर का अधिकार दिलाए हैं। अगर कोई घटना दुर्घटना होती है, उसके जिम्मेदार शासन प्रशासन के लोग होते हैं, तो शासन प्रशासन के लोग आके जिम्मेदारी लें। इस परिवार को, किसी भी व्यक्ति को एक नौकरी दे, एक सरकारी नौकरी की व्यवस्था कराएं, ताकि ये परिवार का जीवन यापन धीरे आराम से हो पाए। और दूसरा विषय है कि परिवार को सुरक्षा के लिए, जिस हिसाब से अपराधी जो हत्या इनका किए हैं, बोल रहे हैं कि चमार हो, तुम जो करना मैं देख लूँगा, और आगे चल करके इनके भाई की हत्या हो सकती है, इनके बच्चों की हत्या हो सकती है, इनके बीवी की मार दिया जा सकता है, किसी के साथ कोई गलत काम हो सकता है, क्योंकि इतना इनका मन बढ़ा हुआ है। तो एक लाइसेंस की व्यवस्था कराई जाए इस परिवार को सुरक्षा की दृष्टि से। तो ये परिवार की मांगे हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि बॉडी तब तक नहीं उठेगी जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी। सर, एक सवाल आपसे, अभी तक इस परिवार में कोई उच्च अधिकारी आया था कि लॉ एंड ऑर्डर? उच्च अधिकारी अभी शायद बता तो रहे हैं, तो ग्रामीण SP शायद आए थे, और CO वगैरह से मेरी बात हुई तो VIP ड्यूटी निभा रहे हैं। वो कहीं कार्यक्रम चल रहा है, VIP ड्यूटी निभा रहे हैं। SO से मेरी बात हुई तो मैंने कहा तुम्हारे पास समय हो तो 10 मिनट आ जाओ, परिवार से मिल लो। तो कह रहे हैं कि हम तो यहाँ 500 लोगों का कार्यक्रम है, मैं वहाँ ड्यूटी में हूँ।
तो यहीं 10 कदम दूर एसओ के पास समय नहीं है, सीओ वीआईपी ड्यूटी में है और डीएम साहब कहीं जन सुनवाई कर रहे हैं। सागंज में मेरी बात हुई तो हमने कहा 10 मिनट समय हो तो आप आ जाइए। हो सकता है कि अभी आए उनके पास समय हो, तो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, कोई आला अधिकारी आएगा तो उसके बाद यहाँ पे आगे हम। जैसा कि सर आपकी जो मांगे हैं पुलिस प्रशासन पूरी कर नहीं सकती, एसडीएम महोदय आए, कप्तान सर आए, नहीं, एसडीएम आई थी, एसडीएम मैडम आई। डीएम महोदय ने क्या अनुशासन दिया? एसडीएम महोदय को लिखित रूप से दिया गया तो वो भी लेके गई हैं। बाकी आश्वासन पे कोई भरोसा नहीं है। आश्वासन अधिकारी यहाँ देंगे तब तक जब तक बॉडी पड़ी है, उसके बाद अधिकारी आपका फ़ोन नहीं उठाएंगे, आपसे मिलेंगे नहीं। एक नहीं 50 मामला हम लोग देखें। हमारा रंजीत नाम है, हमें बदलापुर के निवासी हैं, बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ। जी धन्यवाद।